हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करूं, तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। वो चीज़ क्या है? वो है कॉन्जुगेट। हिंदी में हम लोग संयुग्मी बोलते हैं। पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते हम लोग इस लेवल पे आ जाएंगे। बहुत ही आसान है, बस मन लगा पढ़िए, आ जाएगा। कॉन्जुगेट हिंदी में हम लोग संयुग्मी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। जैसे अगर लिखा है a माइनस बी, अगर मैं कहूँ आप इसका कॉन्जुगेट लिखिए, मतलब इसका संयुग्मी लिखिए, तो आप क्या कहेंगे? बस इसका साइन को चेंज कर देंगे, यानी a प्लस बी हो जाएगा। जैसे अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b, मैं कहूँ आप इसका कॉन्जुगेट लिखिए, तो इसको साइन, इसका साइन चेंज कर देंगे, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। एक और एग्जांपल, अगर यहाँ प्लस है तो साइन चेंज करके माइनस कर देंगे, अगर यहाँ साइन माइनस होगा साइन चेंज करके प्लस कर देंगे। यही होता है कॉन्जुगेट। अब ये यूज़ कहाँ होगा? यूज़ हम लोग चलिए देखते हैं। जैसे एग्जांपल 1 अपॉन अंडर रूट में a, या एग्जांपल पूरा लेते हैं 7 प्लस अंडर रूट में 6। मैं कहूँ आप इसको सॉल्व करिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कॉन्जुगेट के थ्रू। कैसे? 1 अपॉन अंडर रूट में 7 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6। अगर इसमें हम लोग कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूँ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बस यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यानी अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो वापस यही आ जाएगा, मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी हम इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ प्लस था इसलिए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस माइनस। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ? चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 6 अपॉन ये अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही होता है। वो यहाँ से हम ये लगा देंगे, ऊपर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 7 के स्क्वायर 7 माइनस 6, यानी अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। यानी अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया थ्रू कॉन्जुगेट। 2-3 एग्जांपल और लेते हैं। वन अपॉन अंडर रूट 13 प्लस 12। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो किस तरह करेंगे? 1 अपॉन अंडर रूट 13 प्लस 12। अब इसमें इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 13 माइनस 12, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 12 क्या आएगा ऊपर? 13 माइनस अंडर रूट 12। ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, यानी अंडर रूट 13 के स्क्वायर माइनस अंडर रूट 12 के स्क्वायर। अंडर रूट 13 के स्क्वायर क्या करेंगे, मतलब करेंगे तो 3 आएगा, सॉरी 13 आएगा, माइनस 12 आएगा, यानी फाइनली आया क्या? 13 माइनस 12। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन 6 माइनस 7, इसे कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7। ऊपर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस
√7 का स्क्वायर, यानी √6 प्लस √7 अपॉन 6 माइनस 7, यानी फाइनली आया क्या, √6 प्लस √7 अपॉन -1, -1 ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर मत भेजो, डायरेक्ट यहीं कर दूँ, माइनस कॉमन बाहर ले लो, 6 प्लस √7, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी अगर हमने इसको सॉल्व किया ये आंसर आया, इसको सॉल्व किया ये आंसर आया। अब जो हम लोग शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने लिखा था बोर्ड पे वो इसी के थ्रू सॉल्व होगा। बस अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहेंगे तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक तुरंत जंप कर जाएंगे। बीच में आपको ये 30 मार्क खान यहाँ नहीं बनना है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप कर जाएंगे कि अगर 1/√13 + √12 है, इसे कॉन्जुगेट करेंगे ये आ जाएगा। अच्छा, इसी को रेशनलाइजेशन भी बोलते हैं, इस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन भी बोलते हैं, है ना। अब चलिए शॉर्ट में हर एक चीज लिखते हैं, जैसे 1/√8 प्लस √7। अगर मैं कहूँ उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आप डायरेक्ट बोलोगे √8 माइनस √7, है ना। जैसे मैं अगर कहूँ √11 प्लस √10, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 1/11 माइनस √10। अगर यहाँ माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, या फिर माइनस कॉमन ले लेना, लेकिन अभी पहले इसमें ध्यान दो, इसलिए ध्यान रखना है प्लस यहाँ होना चाहिए, और 8 और 7 मतलब इसको अगर माइनस करें 8 में 7 तो एक अंतर आना चाहिए, 11 में 10 के 1, मतलब कंसेक्यूटिव होना चाहिए। जैसे 1/√7 6, 7 में 6 के 1, या फिर 7 और फिर 6, तो √7 माइनस √6, है ना। तो क्वेश्चन जो पहला था 1/√10 9, 1/√9 प्लस √8 प्लस 1/√8 प्लस √7 प्लस 1/√, ऐसे कहाँ तक ले जाना है आपको, 1/√2 प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में यही तो था ना। अब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अच्छे से, तो क्या होगा, एक बार में ही करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, √10 माइनस √9, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, √9 माइनस √8, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, √8 माइनस √7, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, √7 माइनस √6, फिर यहाँ भी आएगा, चल अच्छा पूरा लिख देते हैं यहाँ पर, √6 माइनस √5, √5 माइनस √4, इसको भी फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, √4 माइनस √3, √3 माइनस √2, फिर आखिरी में यह वाला बचेगा, इसको सॉल्व करें क्या आएगा, √2 माइनस 1, या इसको अंडर लिखो कोई फायदा नहीं। अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या, बचा आपका √10 माइनस 1, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आंसर होगा वो केवल इतना होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्जुगेट का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा था, है ना। और अगर आप अभी जैसे इसको पढ़े तो आपको याद रहेगा, लेकिन 5-6 दिन बाद अगर आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। इसलिए सबसे बढ़िया और अच्छी बात यही होगी आपके लिए कि आप इसको रिवीजन भी करिएगा, तभी आपको याद रहेगा, तभी आपकी बेनिफिट भी रहेगा। (1/√11 प्लस √10), 1/√10 प्लस √9 प्लस 1/√9 प्लस √8, ऐसे कहाँ तक आपको लेके जाना है, 1/√2 प्लस 1। अब इसकी वैल्यू आपको बताना है, तो सिंपली डायरेक्ट करते हैं सॉल्व, √11 माइनस √10 प्लस √10 माइनस √9, √9 माइनस √10, ऐसे कहाँ तक जाओगे, यहाँ तक, √2 माइनस 1। अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, 2 भी कहीं कट जाएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें ये तो था ना, 2 भी कट जाता है, √2,
बस्ता आखिरी में ये है और शुरुआत का है, शुरुआत का और आखिरी का बस्ता, बाकी बीच में जितने भी टर्म में सब कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो √11 - 1 ये आंसर आएगा इसका। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2/√10 + √8। देखो अब अगर ध्यान से देखें 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। पहले जो हम लोग क्वेश्चन करते थे उसमें क्या होता था, 1 ले लें 10 + 9 और 10 में जो अंतर होता था वो 1 का होता था, इसमें अंतर 2 का है, यहाँ 2 है। अगर अंतर 3 का हो तो यहाँ 3 होगा। कैसे, देखो फायदा होगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं एक बार अच्छे से। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही इसका जो कॉन्जुगेट होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर मल्टीप्लाई करेंगे। 2/10 8 अपॉन √10 - 8, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इन ब्रैकेट 10 8 वही a² - b² √10 का स्क्वायर -√8 का स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई मत करो, अभी देखना कैंसिल हो जाएगा खुद। 10 - √8 अपॉन इसका स्क्वायर 10 माइनस इसका स्क्वायर 8। 2/10 - √8 अपॉन 10 में 8 गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, √10 - √8। यानी ध्यान से देखो, अगर आपने इसको सॉल्व किया ये आंसर आएगा। अच्छा, कैसे आंसर आएगा, जब 10 में से 8 का मतलब जो अंतर आएगा यहाँ वो 2 का हो। अगर यहाँ अंतर 3 का हो तो यहाँ 3 होना चाहिए, अंतर 4 का हो 4 होना चाहिए, 5 का हो तो 5 होना चाहिए, है ना। जैसे तो इनको स्ट्रॉ करते हैं, फिर इसका शॉर्टकट हम लोग जल्दी करेंगे। (3/√10 + √7) 10 में 7 जाएंगे 3 आएगा, 3 दो यहाँ लिखा भी हुआ। तो 3 इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 10 + √7 वही इससे कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे अंश अपॉन हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 - 7 यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस होता। 10 - 7 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो अभी, क्योंकि आखिर में खुद ही कैंसिल हो जाएगा। 10 7 अपॉन इसको यहाँ कर देगा डायरेक्ट, इसको यहाँ कर देते हैं। a² - b² √10 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर 3/10 - √7 अपॉन 10 का स्क्वायर √10 का स्क्वायर 10 - 7 3/10 - √7 अपॉन 10 में 7 गए 3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या है, √10 - √7। अब अगर यहाँ तक आपने अच्छे समझा तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे, 1/10 + √9। 10 में से 9 घटाओगे 1 आ गया, यानी कि इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10 - √9। 2/10 + √8 10 में से 8 गया 2, ऊपर भी 2, यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा, √10 - √8। फिर से देखो 3/10 + √7 10 में से 7 गया 3 आएगा, यानी अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्या आएगा, √10 - √7। अच्छा, यहाँ मैं जैसे 10 और 7 ले रहा हूँ, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बस उसका जो डिफरेंस है वो 3 आना चाहिए, कि उसका डिफरेंस वही हो जो ऊपर हो। जैसे मैं लेता हूँ 4 है तो √16 20 20 ले लो, 20 है क्योंकि प्लस जाएगा कुछ आएगा, कोई बात नहीं। 20 में 16 का 4 आएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, √20 - -√16, है ना। 20 को यहाँ रख लेना, लेकिन माइनस में चेंज नहीं हो सकता था। तो समझ में आ रहा है होप आपको। अब एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं।
जैसे क्वेश्चन लेते हैं 1/√11 प्लस √10 प्लस 2/√10 प्लस √8 3/√8 प्लस √5। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताइए। तो हम लोग शॉर्टकट सीख चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखो 11 में से 10 के 1। अगर इसे √10 प्लस √11 होता तब भी आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं, मतलब बड़े वाले को पहले रखो फिर छोटे वाले को, बड़े वाले को पहले रखो फिर छोटे वाले को, बड़े वाले पहले रखो फिर छोटे वाले को, है ना। चाहे बड़ा वाला पहले हो या बड़ा वाला बाद में हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे √11 माइनस √10। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 10 में से 8 के 2 आएगा, ऊपर भी 2 यानी कैंसिल हो जाएगा आखिरी में। √10 माइनस √8, इसको ध्यान से देखो 8 में से 5 गए 3, ऊपर भी 3 यानी कैंसिल हो जाएगा। √8 माइनस √5, ये यानी फाइनल आंसर क्या आया, √11 माइनस √5। यही 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन होगा आप टिक लगाओ, है ना। चलिए अब नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगर x बराबर 1/10 प्लस √9 हो, ठीक है। तो आपको वैल्यू बतानी है x प्लस 1/x का। बहुत आसान है, एक बार समझते हैं। x बराबर ये, हमको इसकी वैल्यू बतानी है। एक बार x की जगह पर यहाँ पुट करते हैं, ये है यानी x की जगह पर अगर यहाँ लिखेंगे 1/√10 प्लस √9 आएगा, प्लस 1/x की जगह पर ये पुट करते हैं 1/√10 प्लस √9, यही तो आएगा ना। अब देखो यहाँ लिखते हैं, अच्छा इसको हटाओ, इसको ये ध्यान से देखो। अभी हमने बताया था 1/√10 प्लस √9, 10 में से 9 का 1, ऊपर भी 1 है, यानी इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, √10 माइनस √9, यही तो आएगा ना, है ना। इसको देखो 1 में अपॉन है, यानी ये ऊपर उठ के यहाँ चला आएगा, यानी बचेगा क्या, √10 प्लस √9, ये से ये कैंसिल हो गया, यानी आंसर है 2/10। अब देखो देखने में क्वेश्चन कितना कठिन लग रहा था, लेकिन है 2 कौड़ी का, केवल कॉन्जुगेट के बेस पे। चलिए ऐसा और एग्जांपल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है x बराबर √6 प्लस √5। तो आपको वैल्यू बतानी है x प्लस 1/x की। चलिए सॉल्व करते हैं। x की जगह पे यहाँ लिखते हैं, तो x की जगह पे अगर लिखेंगे √6 प्लस √5 प्लस 1/√6 प्लस √5, ये तो ऐसे ही रहेगा। 6 में से 5 का 1 और 1 ऊपर भी है, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा क्या, यही तो आएगा ना। ये कटा, 2/√6 आया। चलिए नए टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर अंडर रूट में a प्लस 2/√b लिखा हो, ये इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट में a प्लस 2 को अंदर ले गए तो अंडर रूट में 4b। जैसे अगर √4 लिखा है, इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो 2 है, अगर इसको अंदर भेजोगे तो 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट करोगे 2 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर ना 2 का। चलो अब हम लोग इस टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे ये है a प्लस 2/√b। अब इसमें हम लोग को सॉल्व इस तरह करना है, ये बड़ा अंडर रूट है, इसके अंदर जो ये वाला पूरा टर्म है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के इस अंडर रूट के बाहर निकालना है, क्योंकि इस अंडर रूट के बाहर तभी निकलेगी जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बने पूरे का। तो कैसे बनाएंगे वही ध्यान हम लोग को देना है। ये जो a है इसको कुछ इस तरह तोड़ना है, ये m और n में टूटे, है ना। m और n कोई भी नंबर है, हमने a को कुछ इस तरह तोड़ा कि m और n में टूटा। अगर हम लोग m प्लस n ऐड करें तो वो a आए, और अगर m इंटू n करें तो वो b आए। मतलब हमने a को कुछ इस तरह तोड़ा 2 नंबर में, अगर दोनों नंबर जो है उसको अगर ऐड करेंगे वो a आए, अगर दोनों गुणा करें अगर b आए। अगर ऐसा हो रहा है, अगर
ऐसा हो रहा है तो आंसर इसका डायरेक्ट क्या होगा, अंडर रूट में m प्लस अंडर रूट में n। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो शायद आपको अच्छे समझ में आए। 8 प्लस 2 अंडर रूट 15। अब इसमें हम लोग को 8 को कुछ इस तरह तोड़ना है कि अगर ऐड करें तो 8 है, मल्टीप्लाई करें तो 15 है। जैसे 5 3 15 और 5 3 8। अगर इसे हम लोग तोड़ पा रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अच्छा ऐसा क्यों हो जा रहा है, चलो इसको थोड़ा प्रूफ करके देख लेते हैं। अगर हम लोग इसके स्थान पर यहाँ लिख दे पूरा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे यही आना चाहिए, तभी तो ये आंसर आए ना। सॉल्व करते हैं, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, पूरा बताना पड़ता है और सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान देखो 5 3 2 5 3 15 और दोनों में अंडर रूट है तो अंडर रूट किस ए वाले एक में हो जाएगा। और 5 3 8 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 सॉरी 15। तो इसी को डायरेक्ट हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर था, इसलिए इसको जब बाहर निकालोगे, सॉरी इसको जब बाहर निकालोगे स्क्वायर रूट के, क्योंकि स्क्वायर है, जब बाहर निकालोगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 आएगा। इसीलिए हमने डायरेक्ट बताया कि ए जो है उसको कुछ इस तरह तोड़ना है कि अगर m प्लस n करें a आए और मल्टीप्लाई करें तो b आए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसका आंसर अंडर रूट m प्लस अंडर रूट n रहेगा। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस आएगा तो माइनस आएगा। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अच्छा जैसे जो हम लोग पहले एग्जांपल लिए थे क्या था, 8 प्लस 2 अंडर रूट 5, इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। 8 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 था, अंदर 4 हो जाएगा। अब 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 60 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 60। यानी ये और ये दोनों सेम लिखा हुआ है, बस आपको पहचानना है। अगर आपको दिक्कत हुई पहचानने में तो आप हमेशा कोशिश करो 2 बाहर लाने की। 2 बाहर लागो तो आप समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ है, अब इसमें आपको 2 बाहर लाना है। 8 प्लस 60 को इस तरह तोड़ो कि 4 भी उसमें एक फैक्टर रहे, तो 4 गुणे 15 कर लो। अब 8 8 प्लस 4 को बाहर निकालोगे 2 अंडर 15। देखो वापस यही आ गया। इसलिए चाहे इस तरह लिखाओ चाहे इस तरह लिखाओ, आपको पहचानना आना चाहिए। बस आपको यहाँ वही ध्यान देना है, गुणा करने पे 8 आना, सॉरी ऐड करने पे 8 हो और गुणा करने पे 15 आए। ठीक है। इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ऐड करने में 7 है और मल्टीप्लाई करने में 10, तो 5 2 10 5 6 7, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। क्या बात है, इसमें देखते हैं। 6 5 30 और 6 5 11, इसका आंसर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। इसको भी इरेज कर देते हैं। ये इसको चाहे तो यहाँ लिख दे रहा हूँ a प्लस 2 अंडर रूट बी। तो इसमें a को किस तरह तोड़ना है, m और n में ऐसे तोड़ना है कि अगर m प्लस n करें तो वो a आ जाए, m इंटू n करें तो वो b आ जाए। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा फिर, अंडर रूट m प्लस अंडर रूट n। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, चलिए नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इफ x बराबर 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 हो तो अंडर रूट x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x इसकी वैल्यू क्या होगी। ये दिया है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं फिर।
वही पहले एक्स की जगह पे जो है पुट कर देते हैं। अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन यहाँ एक्स की जगह पे ये कर देंगे 8 प्लस 2 अंडर रूट 15। देखो 5 3 8, सॉरी 5 3 15, 5 3 8, यानी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 यही आएगा 2 अपॉन 5 3 8, 5 3 15, क्या आएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, 5 प्लस अंडर रूट 3। अब ध्यान से देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसके पिछले वाले थोड़े पहले करें ना हम लोग, 5 3 का 2 ऊपर भी 2 यानी कट जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करने के लिए वाले पार्ट को अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 आएगा, ये कैंसिल हो गया तो 2 अंडर रूट 5, यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अगर x बराबर 15 प्लस 2 अंडर रूट 56 हो तो आपको वैल्यू बतानी है x अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट x। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं फिर। x की जो वैल्यू पहले यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 15 प्लस 2 अंडर रूट में 56 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 15 प्लस 2 अंडर रूट 56। अब दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है इसको कि ऐड करें 15 है और मल्टीप्लाई करें 56 है, तो क्या होगा 8 से 56, 8 से 15, 8 से 56, यानी अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, इसकी आंसर आ जाएगा। और इसका भी वही अंडर रूट 8 अंडर रूट 7। अब ध्यान से अगर देखोगे 8 में 7 जाएगा, 1 आएगा, ऊपर भी 1 है, यानी इसको पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 माइनस 7, ये कट जाएगा, आया क्या 2 अंडर रूट 8, या 2 इसमें से और निकाल भी लो कॉमन, तो फाइनली ये आंसर आया, यानी इसको सॉल्व करें आंसर ये आया। चलिए अब नया टाइप क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे कि जो अपॉन में है डिनोमिनेटर में हर में, इसका जो कॉन्जुगेट होगा इसी को ऊपर नीचे अंश और हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस में ऐसा कॉन्जुगेट क्या होगा प्लस 7 प्लस अंडर रूट 6, यही तो होगा ना। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 होल स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी 7×42 हो जाएगा, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 माइनस 6, 7 6 13, 13 प्लस 2 अंडर रूट 42, यानी हमने इसको सॉल्व किया ये आया। अब मैं कहूँ इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने की, मतलब ये झंझट आपको करना ही नहीं है, इसको हटाओ। इस टाइप क्वेश्चन दिया डायरेक्ट ये आंसर आएगा, तो चलिए वही समझते हैं। इसीलिए पहले मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाया कि आपको सीखने क्या है ना। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b अपॉन
अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अच्छा, इसकी एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो क्या होगा, प्लस माइनस चेंज हो जाए, यानी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, यही हो सकता है। अब सॉल्व कैसे करेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो? सबसे पहले बाहर खींचेंगे, 2 रहेगा बाहर, अच्छा प्लस नहीं, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अपॉन में क्या आएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। यहाँ क्या आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। यहाँ क्या आएगा, 2 अंडर रूट ए बी, यहाँ क्या आएगा 2 अंडर रूट ए बी। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, हमसे बोला 7 प्लस अंडर रूट 7 माइनस ये, इसकी वैल्यू पहचानिए। अब इसके थ्रू डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 2 बार खींचेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस आया। यहाँ 7 माइनस 6, 7 माइनस 6, यहाँ 7 प्लस 6, सॉरी यहाँ 2 अंडर रूट 7 इंटू 6, 7 6 13, ये 1 आ जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 7 6 42। ठीक है, समझ में आया? चलिए फिर एक और एग्जांपल थ्रू और अच्छे समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर 2 अपॉन अंडर 3 माइनस अंडर 2। आपको इसको सॉल्व करना है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस आएगा, ये 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 प्लस 2, 2 अंडर 3 इंटू 2, ये 5 हो जाएगा, ये 2 अंडर 6 हो जाएगा। जब इसको बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये भी नहीं लिखोगे, डायरेक्ट फिर यहाँ पहुँच जाओगे। अंडर रूट 10 प्लस नहीं तो माइनस लेते हैं, है ना। अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 9 अपॉन अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 9। तो क्या आएगा, 2 बार खींचेंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, 10 माइनस 9, 10 माइनस 9, 10 प्लस 9, 2 अंडर रूट 10 इंटू 9, यही तो होगा ना, 10 9 19 माइनस 2 अंडर रूट 90। आप जब खूब प्रैक्टिस कर लो तो आप ये भी नहीं लिखोगे। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, आप ये भी नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, अपॉन में जो होता है वो माइनस होता है, यहाँ जो रहता है 10 में 9 होगा 1 आएगा, यानी केवल इसको जोड़ के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 9 19 यानी 19, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, मल्टीप्लाई क्या होता है, इसका टुकड़ा होता है 10 9 90, यानी इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, तो वहाँ पर ये डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर x बराबर क्या दिया आपको, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, आपको वैल्यू बतानी है किसकी, अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x, ये दिया है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप देखो ध्यान से करना कि x की वैल्यू डायरेक्ट मत करना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही है, देखो 7 में 6 जाएगा तो 1 आएगा, यानी जो पिछला वाला था वही है, तो 7 6 13 प्लस है, प्लस आ जाएगा 2 अंडर रूट 7 6 42 42, यानी x की वैल्यू हमने इसको सॉल्व किया, ये आया। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 13 प्लस 2 अंडर रूट 42 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 13 प्लस 2 अंडर रूट 42। क्या इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है? अभी हम लोग पहले पढ़े थे ना, इसको 2 ऐसे नंबर में तोड़ना है, ऐड करें ये है, मल्टीप्लाई करें ये है, तो 7 6 42 7 6 13 वही आएगा, यानी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 7 करो या 6 करो, बात एक ही है। इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा। अब फिर ध्यान से देखो,
7 प्लस अंडर रूट 6, 7 में 6 का 1 और ऊपर 1 भी है, यानी क्या आ जाएगा 7 माइनस अंडर रूट 6, ये से ये कैंसिल, तो आंसर फाइनली क्या है 2 अंडर रूट 7। देखो हम लोग केवल एक छोटी सी चीज़ पढ़े हैं, उसको देखो कितने जगह यूज़ कर रहे हैं। बस आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे आपको ये सब याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 10 अपॉन अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 10, अगर ये इक्वल है x प्लस 2 अंडर रूट वाई के, ये इक्वल है इसके, ठीक है। तो आपको वैल्यू बतानी है x प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी तो आप इसका ऐड बताओगे। चलिए फाइंड करते हैं। अब इसको सॉल्व करें डायरेक्ट, तो क्या आएगा देखो 11 में से 10 गया 1 आएगा, यानी अपॉन में वो वाला फॉर्मूला जो पहले बताया था वो लग जाएगा, यानी 11 10 21 प्लस यहाँ प्लस आएगा 2 अंडर रूट, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 0 हो जाएगा। ये किसके इक्वल है x प्लस 2 अंडर रूट वाई के। अब अगर कंपैरिजन करोगे तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, y की वैल्यू ये हो जाएगी। तो x बराबर क्या है 21, y बराबर क्या है 1 1 0। तो हमको वैल्यू किसकी बतानी है x प्लस वाई की, यानी 21 प्लस 1 1 0, आपका क्या हो जाएगा 1 3 1, ये आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये किसके इक्वल है a प्लस 2 अंडर रूट बी के। तो आपको वैल्यू बतानी है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ अगर आपको इसकी वैल्यू बतानी है, उसके लिए आपको a की वैल्यू पता होनी चाहिए और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। चलिए फाइंड करते हैं फिर। 3 में से 2 का a, यानी एक आ रहा है, यानी वही वाला लग जाएगा पहला। अच्छा मैं माइनस क्यों करता हूँ, अगर मान लो यहाँ 3 हो यहाँ 5 हो तो अपॉन वाला जो हम लोग लगाते थे या माइनस प्लस करते तो यहाँ पर अगर 1 नहीं आएगा फिर कुछ और आएगा, जब 1 नहीं आएगा फिर अपॉन में आ जाएगा आंसर। इसलिए मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, अगर 3 में से 2 1 आ रहा है तो 1 में किसी डिवाइड करोगे तो डिवाइड पूरा हो जाएगा ना, इसलिए 3 में से 2 का 1, यानी 3 2 5 प्लस है तो प्लस आएगा 2 अंडर रूट 3 2 6, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये किसके इक्वल है a प्लस 2 अंडर रूट बी के। a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी। a बराबर 5 है, b बराबर 6 है। आपको वैल्यू किसकी बतानी है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a कितना है 5 यानी 25, ए भी 5 छंग 30 36, 6 5 11 3 3 6 7 8 9, ये 91 इसका आंसर हो जाएगा 91। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो आज हमने पढ़ा, जो मैंने आपको पढ़ाया। देखिए ये जो आपने पढ़ा है ये आपको 2 जगह काम आएगा। एक जब आप अलजेब्रा टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर उसमें काम आएगा, और एक जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे उसमें। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक साथ मिलते हैं। धन्यवाद।